तो चलो आज की क्लास का एक क्वेश्चन आपको सब बच्चों को नजर आ रहा है ना, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन आयन इक्वल टू द हाइड्रोक्सिल आयन एंड पीएच इक्वल टू 7। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक सॉल्ट H प्लस आयन ग्रेटर देन द OH माइनस आयन एंड पीएच लेस देन 7। ये कंडीशंस है, क्लियर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस इसका मतलब बेसिक सॉल्ट। OH आयन OH माइनस आयन ग्रेटर देन द H प्लस आयन एंड pH ग्रेटर देन 7। और लास्ट कंडीशन अगर दी जाती है कि ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस हो तो तीनों में से बेटा कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल एसिड बेसिक। मैंने लिख दिया डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे से पोटेशियम क्लोराइड। तो आप में से कोई भी एक स्टूडेंट आंसर दे सकते हो कि पोटेशियम क्लोराइड को बेटा कहाँ रखना चाहिए? न्यूट्रल एसिडिक बेसिक। क्या है करेक्ट आंसर? सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना भी सीखते चलो। तो एक मिनट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम क्लोराइड को जब बेटा वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड के दो आयंस आ गए, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ये देखो KCl कन्वर्ट इनटू K प्लस प्लस Cl माइनस। और वाटर को भी स्प्लिट कर दें, है ना, नेगेटिव पहले लिखना पॉजिटिव बाद में। तो आपको समझ में आ रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग और वीक है, ऐसा कुछ है? बोलो जल्दी, क्या है करेक्ट आंसर? सर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने नोट कराए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने नोट कराए हैं बेटा क्या? HCl H2SO4 और HNO3। बाकी और मैं नहीं नोट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में पूरे क्लास हो चुकी है। तो चलिए यहां से मिल गया आपको KOH, ये देखो दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचर ऑफ द सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? तो पोटेशियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया। चल, न्यूट्रल सॉल्ट, फर्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट, चलो सेकंड बेटा सोडियम कार्बोनेट। गर्ल्स आंसर, सोडियम कार्बोनेट इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको देखना है सोडियम कार्बोनेट में इसमें एसिड और बेस क्या है। तो सोडियम का बेस क्या होना चाहिए? सोडियम का बेस होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और CO3 हाइड्रोजन आयन के साथ क्या बनने वाला है बेटा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। अब मैं सारे सॉल्व करूंगा तो पूरा क्लास आपका केवल इसी में जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर क्या बनाता है? ये नोट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड इक्वल टू द बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। तो थर्ड में कैटेगरी नोट कर रहा हूं यहाँ, बेसिक सॉल्ट। और आप नोट कर लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बता सकते हो? एसिडिक। एसिडिक। सिल्वर नाइट्रेट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों है, अगर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं तो बताएं। सिल्वर नाइट्रेट में बेटा सिल्वर आयन मतलब क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव के साथ ऐड होता है। अभी एक्सप्लेन किया फर्स्ट के लिए, पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ ऐड होगा। तो सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बनाओ। वीक बेस, क्यों भी वीक बेस? स्ट्रॉन्ग दो ही है हमारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। और NO3 का H प्लस आयन के साथ क्या बनना चाहिए? एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड देखो बेटा कहाँ है? HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इक्वल टू द एसिडिक सॉल्ट। आपने AgNO3 को इस कैटेगरी में डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अब स्कूल एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जनरली चांस कम रहेंगे, वीक एसिड पर वीक बेस का सॉल्ट टीचर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या नोट करेगा, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि न्यूट्रल एसिड बेसिक क्या, अगर इस तरह का कुछ मिलता है तो आप फिर इस तरीके से आंसर नोट करेंगे। क्लियर? तो अमोनियम कार्बोनेट को सॉल्व करें बेटा। अमोनियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसके दो आयंस बना डालो, अमोनियम बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और कार्बोनिक, ये कार्बोनेट आयंस क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। अगर किसी में डाउट है तो अब यहाँ पोटेशियम क्लोराइड की जगह सॉल्व करके दिखा सकते हैं आपको। क्लियर सब बच्चों को? आप बोले सर ये समझ में नहीं आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ये बन गया, CO3 का एसिड H2CO3, तो ये पता है ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। वीक एसिड वीक बेस का कैटेगरी क्या हो गया, तीनों में से कोई एक। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ, तीनों नहीं लिखते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। जब दोनों बेटा वीक होंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट किस में पहुंचा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, गर्ल्स आंसर एसिडिक। अब देखो जिसके ब्रेन में इमेजिनेशन हो गया तो वो फटाफट आंसर दे रहे हैं एसिडिक, ठीक है। तो क्या क्यों है एसिडिक, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाओ, मैग्नीशियम का बेस MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्लोरीन का एसिड क्या होता है, क्लोरीन का एसिड होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नहीं समझ में फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, आंसर क्या है ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट। तो चलिए लिख दो मैग्नीशियम क्लोराइड कहां पहुंचा ये। नेक्स्ट जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के एसिड और बेस को ढूंढो भाई। सल्फेट का एसिड क्या होना चाहिए H2SO4, तो जिंक का हाइड्रोक्साइड क्या होना चाहिए बोलो ZnOH होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये तो पूरा क्वेश्चन था जो ब्लू कलर से लिखा है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को सॉल्व किया ना, इस तरीके से ही बेटा खुद से सॉल्व करके देखना है। एग्जाम में नंबर इस चीज के नहीं है किसे सॉल्व करना है, एग्जाम में मार्क्स सब किसके मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ जिंक सल्फेट, वो पूछेंगे जिंक सल्फेट तो दिया होगा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और है ना एनी ऑफ दीज। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा कि ये जिंक सल्फेट बना किससे है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड दमदार है, ठीक, इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट। भाई जो स्ट्रॉन्ग होगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सीधी सी बात एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट। तो चलो भाई जिंक सल्फेट को किस कैटेगरी में डाल दूं मैं, एसिडिक सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का आंसर एसिडिक। नहीं यहाँ जरा सोचो ना, एसिडिक के कुछ और, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, सोडियम सल्फेट, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे सोडियम सल्फेट को वाटर में डाल दे तो क्या होता, अगर आप आंसर गलत दे रहे हो तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे सोडियम सल्फेट है, इसके दो आयंस मिल गए बेटा, एक Na+ आयन और दूसरा सल्फेट आयन। अब वाटर के भी दो आयंस मिल गए, OH- आयन और H+ आयन, ठीक। अब जरा ज्वाइन करें, सोडियम OH के साथ NaOH बना, स्ट्रॉन्ग बेस, और H+ और SO4 मिलकर H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? अब जिन बच्चों को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आते तो वो अब मैंने भी यहाँ लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दो होते हैं NaOH और KOH,
स्ट्रॉन्ग एसिड 3 लिख लो, 2 नहीं होते और भी लिखा था ना, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, अभी 2 लिख दिए। अदरवाइज ये भी बेटा RbOH, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। और आपको 10th में भी काम में आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, ठीक। एसिड HCl, H2SO4, HNO3। अब बोलो आंसर, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, आंसर न्यूट्रल। 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 न्यूट्रल, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट। Na2SO4 को मुझे इस कैटेगरी में रखना पड़ेगा, Na2SO4 न्यूट्रल सॉल्ट। पोटेशियम नाइट्रेट, क्या आंसर होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। पोटेशियम K+OH के साथ ज्वाइन करो तो आंसर हो गया KOH, है ना, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चे जब सीख जाते हैं। KOH। स्ट्रॉन्ग बेस NO3 बेटा H+ के साथ क्या बनाएगा? HNO3 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों पहलवान स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। यहां आ गया KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है। तो चलिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 1, 2 कुछ भी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम में तो 100% मिलना चाहिए। अगर टीचर एसिड बेस में से क्वेश्चन देंगे तो वो एक पूरा डिफाइन होता है कि अभी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते थे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएंगे, इंडिकेटर से क्वेश्चन आना चाहिए, देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे। सर Na2CO3 एक बार सॉल्व करके बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल, Na2CO3, अच्छा ये Na2CO3 क्या NH4 वोल्टो SCO3? सर Na2CO3। Na2CO3, तो Na2CO3 देखो, वैसे देखो फॉर्मूले से नजर आ रही ना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH और CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर भी अब बोल रहे हो तो बोर्ड पे लिखते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर में डिसॉल्व करो, NO2CO3 को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्वस लिखते हैं ना, 2 आयंस मिल गए, Na++ CO3 2-। अभी ये 100% करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन है कि Na2 का मतलब मुझे यहाँ ट्वाइस Na लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको दूसरी चीजें सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ ट्वाइस Na लिखकर आपको फिर वो ज्वाइन करोगे, कंफ्यूजन होता है बच्चों। वाटर को स्प्लिट करो बेटा, अभी तो आप 2 आयंस बना लिया करो, सोडियम आयंस और कार्बोनेट आयंस। वाटर को स्प्लिट किया, OH- और H+। अब आप फॉर्मूले आते हैं बनाने, नहीं आते? ये तो आ रहा है ना, 1+- NaOH बन गया, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस इतना स्पेस, शायद मैं देखो Na2CO3 प्लस वाटर इक्वल टू ये बना बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या बने दोनों, H+ और CO3-। मैं यहाँ लिखता हूँ H+ CO3 2-, वैलेंसी क्रॉस कर दो, इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसके साथ, फॉर्मूला क्या बन गया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भैया ये वीक एसिड है, वीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेटा लर्न कर लो। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा बाकी जितने बेस हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, समझ में आया? ऑल आर वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लर्न किया HCl, HNO3 और H2SO4, इनके अलावा बाकी सब क्या लिख देंगे आप लोग, वीक एसिड, क्लियर। फिर ये आपको आना चाहिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, अभी भी डाउट है तो सॉल्व करें। नो सर। ओके, Na2CO3 plus H2O इक्वल टू दिस। अगर डाउट नहीं है तो फिर क्या होगा, सुनो ध्यान से। मैं रैंडमली एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, मुझे विदिन 10 सेकंड आपका आंसर चाहिए, समझ में आ रहा है? तो कोशिश ये करो कि सिर्फ देखते ही आप आंसर दे पाओ। ऐसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया, मैंने लिखा
क्या आप बना दें मैग्नीशियम सल्फेट का नेचर क्या होगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्या होगा, तो तुरंत तो सोचो ये मैग्नीशियम सल्फेट एसिडिक। एसिडिक। हाँ तो कुछ बॉयज का आंसर एसिडिक आ गया। क्या कोई दूसरा आंसर भी है किसी बच्चे का, यस या नो? हाँ, इन्होंने आंसर कैसे दिया होगा सोचो जरा। इन्होंने आंसर ये दिया कि व्हेन द मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर H2 को लिखते हैं H और OH। तो क्या करो, मैग्नीशियम को OH से जोड़ो अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट SO4 से ज्वाइन होगा तो क्या बना H2SO4। अब इन्होंने देख लिया तुरंत ही, यहां से देख लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है और ये H प्लस और SO4 2 माइनस मिलकर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कब बोलो आंसर मिल गया ना आंसर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इक्वल टू द एसिडिक सॉल्ट। तो बिल्कुल हो गया एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कोशिश करिए आप। और सॉल्व करने का तरीका ये डायरेक्ट नहीं आता तो फिर ये जो मैं इस तरह का विंडो बना के यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आप आयंस में कन्वर्ट कर लिया करो। MgSO4 के दो हिस्से कर लिए, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, वाटर के दो हिस्से कर लिए OH माइनस और H प्लस, ज्वाइन कर दो बेटा Mg2 प्लस OH माइनस इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। अब ये तो आपको आना ही चाहिए ना, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है वीक बेस। तो नेचर ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। एक दो और लिखूं रैंडमली, ठीक। अब ये कंपटीशन होगा गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के बीच में, किसका आंसर आता है सबसे पहले। तो 10th क्लास में तो मैं देख रहा हूँ बॉयज फटाफट आंसर कर रहे हैं, गर्ल्स तो कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा अब बताओ लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड का नेचर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ एसिडिक, ठीक। लेड बना है Pb बना है PbOH होल ट्वाइस से, तो क्लोरीन बना HCl। तो ये था हमारा क्या बेटा वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। कैटेगरी ढूंढ लो लेड क्लोराइड का, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आंसर क्या आना चाहिए एसिडिक, है ना भाई, एसिडिक सॉल्ट हो गया। एसिडिक कब बोलेंगे वो लिख चुके हैं ना, एसिडिक मतलब है कि भाई जब इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक्स्ट्रा H प्लस आयन दिखाई देंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा कंपेयर टू द वीक बेस। चलो एक और लिखता हूं, चलो भाई सोडियम नाइट्रेट NaNO3 आंसर, सोडियम नाइट्रेट आंसर न्यूट्रल। न्यूट्रल। सोच लिया सब बच्चों ने, कोई दूसरा आंसर तो नहीं? नहीं, Na को उन्होंने ज्वाइन किया कि जब ये वाटर्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम OH के साथ क्या बनने वाला है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H प्लस और NO3 मिलकर क्या बनेंगे HNO3, ये क्या हमारा वीक एसिड। तो बिल्कुल इसका सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, बेसिक। पहले भी मैंने पढ़ाया था कि इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा OH आयंस होते हैं जब इसको डिसॉल्व कर दोगे ना पानी में, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे सीखा, अदरवाइज इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से, चलो हो गया भैया। नहीं यार मैं क्या गलत लिख रहा हूँ, मैं खुद ही क्यों गलत बोल रहा हूँ। HNO3 क्या होता है, सॉरी HNO3 क्या है हमारा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। नेचर ऑफ द सॉल्ट क्या है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब है वाटर के अंदर H प्लस एंड OH माइनस आयन इक्वल बने रहेंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। काम करो आप में से कोई भी बोलेगा कोई अचानक सॉल्ट
या मैं बोर्ड पर नहीं लिखता हूँ, आप कॉपी पे नोट नहीं करना, ठीक है? रिकॉल करो ओके अपनी सर। मेमोरी को कि हाँ सर हम कर सकते यस हैं, सर। ठीक है? यस सर। अब मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या एनीवन, कुछ भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3, बोलो सर बेटा। न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो ऑप्शन है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या फोर्थ कंडीशन न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक में से कुछ भी। आया समझ में सब बच्चों को? यस सर। हाँ, सर इसमें फोर्थ कंडीशन लगेगी ना? फोर्थ कंडीशन हाँ, अप्लाई yes। होगी। क्या होता है ऑनलाइन क्लास में एकदम आप वॉइस आइडेंटिफिकेशन नहीं होता ना आपका, आप कौन बोल रहे हो? चलो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बेटा कितने आयंस मिल गए मुझे? चलो इसे यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर तो ये है फोर्थ कंडीशन, इसको हम क्या लिखेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बिल्कुल, अगर मैं वाटर के साथ डिसॉल्व करूं, बैलेंस करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, वाटर मींस ट्वाइस HOH, H2 नहीं लिख रहा हूं। अब इसमें से ट्वाइस OH इसके साथ गए कैल्शियम के साथ, तो क्या बन गया बेटा? CaOH होल ट्वाइस। वीक बेस, वीक क्यों है? स्ट्रॉन्ग बेस दो मान के लिख रहे हैं अभी 10th में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम, ठीक है? ट्वाइस H प्लस एंड CO3 2 माइनस से एसिड क्या बनने वाला है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड। तो दो जब कमजोर टीम खेलेंगी तो कोई भी जीत सकता है ना? लक बाई चांस, ऐसे मैं बात करता ना क्रिकेट लक बाई चांस, ऐसा हमेशा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया खेलेगी और एक बहुत कमजोर टीम है नई नई बेचारी आई, तो वो हमेशा नहीं होता ना। जनरली चांस है 90%, एक ताकतवर टीम के रहेंगे, दूसरी टीम ये। हाँ, दोनों ही पहली बार क्वालिफाइंग मैच खेल रहे हैं तो ठीक है भैया, जिसका तुक्का लग जाए। क्लियर हुआ कंडीशन नंबर 4? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है? देखो, एक तो हो गया कि सॉल्ट दिया हो तो आपको नेचर बताना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है? सपोज दैट मैंने क्या लिखा है? एसिडिक सॉल्ट, एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में अब सॉल्व करते हैं कि विच इज एसिडिक सॉल्ट। अब इनमें से एसिडिक सॉल्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 मैंने डाल दिया NH4Cl। ऑप्शन नंबर 2 मैंने डाल दिया PbNO3, विच इज एसिडिक सॉल्ट इन फॉलोइंग, ठीक है? PbNO3 होल ट्वाइस। सी ऑप्शन डाल दिया बेटा मैंने ZnSO4। डी ऑप्शन मैंने डाल दिया ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज गिवन ऑल ऑफ दीज, Let me all of sir all of these। ऑल ऑफ दीज। बाकी बच्चे बोलो भाई, क्या A B C या D? करेक्ट आंसर क्या है? तो इन्होंने तो ऑल ऑफ दीज बोला, ठीक है? करेक्ट आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तभी तो कर पाओगे, ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दो चीजों से मिलकर बना है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ढूंढ लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर ये लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस प्लस HNO3, ये भी सेम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, आंसर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी मैं और क्या कर सकता था इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, क्वेश्चन वही रखते हैं लेकिन ऑप्शन चेंज करते हैं। तो एक एसिड हो सकता था, एक बेसिक हो सकता था, एक न्यूट्रल हो सकता था, एक कुछ और भी हो सकता था। तो चलो भाई देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखें। विच इज बेसिक सॉल्ट इन फॉलोइंग, जो भी गिवन वैल्यूज हैं
इन गिवन सॉल्ट, इसमें से बेसिक सॉल्ट क्या है? तो ऑप्शन ए सुनना, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो भी, चलो ठीक है। अब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ए देखो भाई, बाकी बच्चे भी ढूंढो जरा कि क्या ये ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है। तो पहले आप समझो ना, बिल्कुल जैसे कि ये CaCO3, तो ये आंसर क्या है? CaOH होल ट्वाइस प्लस H2CO3। सिंपल सी बात है, वीक बेस प्लस वीक एसिड तो न्यूट्रल है नहीं, बेसिक सॉल्ट तो है नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये किससे मिलकर बना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही पहलवान स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट हो गया। लास्ट वाला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। अब बोल को समझ में आ रहा है? अच्छा ये चक्कर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ठीक, तो ये हो गया आंसर बेसिक सॉल्ट। क्लियर सब बच्चों को? तो मैं तो दोनों जो वीडियोस है ना पोस्ट कर दूंगा, फिर भी नहीं समझ में, फिर से एक्स्ट्रा टाइम लो, है ना, और इसे पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड ये केवल आपके 9th-10th क्लासेस के मतलब का लिटरेचर नहीं है। 10th क्लासेस में इवन जब 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला है ना, इसको एक छोटा सा लिख लो, नॉट इन NCERT। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला। बेटा ये भी होते हैं 3 तरह के। फर्स्ट इज नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक, अब इसका थ्योरी आप नोट करना चाहें सर, नॉर्मल सॉल्ट इज द वन विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक काम करते हैं, तो इसका थ्योरी नोट नहीं करते हैं, सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड नोट करो बेटा, एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स। और थर्ड इज बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जिसके केमिकल फॉर्मूले में H+ आयन या OH- आयन आपको नजर नहीं आएंगे। क्लियर? इनके एग्जाम्पल हो गए जितने भी अभी कुछ पढ़ रहे थे। इससे पहले जो भी बेटा एक टॉपिक था, टॉपिक क्या था हमारा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू आपका क्लासिफिकेशन क्या था? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो ये बेटा तीनों किसके अंदर आएंगे? अगर मैं केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट करूं तो ऑल आर नॉर्मल सॉल्ट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है भाई? या तो इसका थ्योरी नोट करें। हाँ, जैसे एन एसिडिक सॉल्ट कंटेन सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। या एक काम करें, केवल एक सिंगल लाइन नोट कर लें, कंटेन सम रिप्लेसेबल। चलो एक छोटा सा लाइन नोट करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक, तो देखो फर्स्ट हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू एसिड अपना सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूले, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में सभी बच्चों को क्या सीखना है कि बेटा अगर ये जो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट है वो हमारे, मैं बात करूं और पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉर्मल सॉल्ट ही हमारे कैसे बेटा न्यूट्रल भी है और
एसिडिक सॉल्ट भी है और बेसिक भी है अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द जो हमने पीएच वैल्यू ऐसा लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू। ठीक, तो ये केवल फॉर्मूले में अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन नजर आते हैं तब बेटा हम एसिडिक यानी बेसिक बोलते हैं, क्लियर। और फॉर्मूले में अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपको दिखाई नहीं दे रहा तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट, क्लियर। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे लिखे होते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट पीएच के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है, लेकिन अभी यह नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, लेकिन अभी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन अभी कैसा है, नॉर्मल, क्लियर। जिंक सल्फेट पीएच के अकॉर्डिंग एसिडिक, ये कुछ भी हो सकता है, चलिए वैसे नॉर्मल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन, इट कंटेन सब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, कहीं दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बेसिक सॉल्ट में आपको फॉर्मूले में ही OH माइनस आयन नजर आ रहे हैं, क्लियर। इसका मतलब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो OH माइनस आयन रिप्लेस होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो नेचर क्या बनाएंगे, वो बेसिक सॉल्ट। लेकिन यहाँ देखो एक बड़ी काम की चीज आपको सब बच्चों को समझाते हैं, फॉर्मूले से ये एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन बेटा इसका एक्चुअल पीएच वैल्यू से नेचर देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। क्योंकि ये टॉपिक हमारा आगे सिलेबस में भी है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ इसको। देखो सभी बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक सॉल्ट का एक एग्जांपल नजर आ रही है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका बेटा फॉर्मूले से क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट। नेचर क्या है, बेसिक सॉल्ट, बेसिक है ना। कैसे, इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या आयंस मिल गए आपको, दो तरह के आयंस मिल गए, बोलो भाई। दो आयंस मिल गए ना बेटा, एक सोडियम आयंस मिल गया और दूसरा HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस मिल गए। वाटर के साथ ये वाटर को OH माइनस और इसको H प्लस डिसॉल्व कर देता हूं। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं, नहीं तो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, रुक जाओ। सेकंड वे जो इजी वे है, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, NaHCO3 कन्वर्ट करना Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, वाटर स्प्लिट इनटू OH माइनस और H प्लस। अब सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का वाटर में सॉल्यूशन, बेटा ये दो चीजों से मिलकर बना है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस H प्लस और HCO3 मिलकर H2CO3, ये क्या, वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्यूशन क्या है मेरा, बेसिक सॉल्ट। बिल्कुल, यहां मैं नोट कर रहा हूं, NaHCO3 इज बेसिक सॉल्ट according to pH values, according to pH values। और ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बेकिंग सोडा को आगे स्टडी करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज एसिडिक सॉल्ट, पर अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू इट इज अ बेसिक सॉल्ट। कहीं नोट करके आप लिख लीजिए। लोग भी स्टूडेंट नोट कर लें। थैंक यू सर। ओके बेटा, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।